क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना टॉपिक बीएसटीसी में कर रहे थे जियोमेट्री के अंदर अपने चल रहा था कोण निकालते थे। तो सबसे पहले अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे आपने, तो अब और क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओपी समांतर है आरएस के, तो पी कोण आपको दिया हुआ है, पी कोण दिया हुआ है आपको 110 डिग्री और आर कोण दिया हुआ है आपको 130 डिग्री। तो ये पूछा है क्यू कोण क्या होगा, यानी इस कोण की वैल्यू पूछी है आपसे। तो इस कोण की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे अपने। तो सबसे पहले आपको देखना है ये चार कोणों के बारे में सोचना है आपने, कौन कौन से, संगत कोण, रेखी कोण युग्म, एकांतर कोण या शीर्षाभिमुख कोण। ये मेनली चार कोण है, इनसे आपके पास कोण मिल सकता है आपको। तो सबसे पहले आपको देखते हैं हमें कि ये जो कोण है ये जेड की शेप में बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ लाइन तो मेरे को ये पूरा जो कोण है ये मिल जाएगा कितना, 130 डिग्री। क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। अब अगर ये 130 डिग्री है तो ये इतना बचा कोण कितना होगा, रेखी कोण युग्म के हिसाब से अगर ये पूरा जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये कोण जो होगा ये होगा 50 डिग्री, क्योंकि ये पूरा रेखी कोण युग्म होता है। तो 180 डिग्री वैल्यू होती है, तो 180 में से 130 जाएगा तो ये 150 डिग्री बचेगा ये आपके पास। अब आपको तो ये कोण चाहिए, ये कोण चाहिए आपको, तो इन दोनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ तो 180 नहीं बन रहा, इसका मतलब आपके पास क्या है, अपने को तो ये कोण चाहिए। तो आपके पास क्या होगा कि 100 इन दोनों का योग जो है वो कितना हो गया, 240 हो गया। अब 240 आपको ये कोण चाहिए, तो ये पूरा कितना है 50। अब 180 में से आप ये 130 है, तो इसकी जो वैल्यू है अपने निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पर बने कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अपने निकालते हैं 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये जो होगा, ये जो कोण होगा 110 है, तो अंतः कोणों का जो योग होता है वो आपके पास होता है 180 डिग्री। तो ये 110 है, तो ये कोण जो है इतना, ये होगा आपके पास 70 डिग्री। 70 डिग्री क्यों होगा आपके पास, क्योंकि अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 110 बाकी 180 करने के लिए 70, तो ये 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये कितना कोण बच गया आपके पास, 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो क्यू कोण आएगा आपके पास वो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो दोबारा डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे कि ये कोण आपको गिवन था, एक ये कोण गिवन है, आपसे क्यू कोण पूछा है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये एकांतर कोण बन रहा है आपके पास, एकांतर कोण बन रहा है। तो ये पूरा कोण ये 130 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ पूरा कोण 130 होगा, तो ये बाकी जो बचा है वो 50 होगा। अब ये कोण चाहिए आपके पास, तो क्योंकि आपको तो ये कोण चाहिए, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये 110 है, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 110 जाएगा तो 70 डिग्री आ जाएगा ये। तो 50 ये हो गया, 70 ये हो गया, तो बीच वाला कोण है, तो 50 70 120, तो 180 में से 120 जाएगा तो ये बच जाएगा 60 डिग्री आपके पास। तो अपने वैसे भी करते हैं कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप आइडिया लगाओ, 50 60 और 70 इनका जो योग आ रहा है वो आपके पास 180 डिग्री आएगा। 130 और 50 180 डिग्री। तो कहने का मतलब क्यू जो कोण है वो आपके पास 60 डिग्री आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एबी समांतर है सीडी के, कोण एक्स व कोण वाई फाइंड करना है आपको। तो आपको ये कोण दे रखा है 116 डिग्री, 116 डिग्री दे रखा है, आपको एक्स कोण और वाई कोण की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये एकांतर कोण बन रहा है, जेड की शेप में बन रहा है, तो ये पूरा कोण आपको दे रखा है 116 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 116 है तो ये भी 116 हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, एकांतर कोण है ये, एकांतर कोण। तो सबसे पहले देखिए ये 116 है, अब आपको तो ये कोण चाहिए इतना एक्स वाला, तो ये 80 है, तो 116 में से 80 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 36 डिग्री, यानी जो कोण एक्स है वो आपके पास वो आ जाएगा आपके पास 36 डिग्री। अब आपके पास ये 36 डिग्री आ गया और ये वाई कोण चाहिए अब आपको,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई कोण चाहिए। तो ये एक रेखा है, उस पर बनने वाले सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अपने जानते हैं, लास्ट वीडियो में आपने सीखा है कि एक ही बिंदु, एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इन पे जो कोण बन रहे हैं उनको अपने ऐड कर देंगे। तो 36, ये x, इतना कोण x 36 है, प्लस इतना कोण 80, फिर प्लस आपको कोण y की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सभी का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये बात आपको नोट करने वाली है कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस पे 3 कोण बन रहे थे, एक x बन रहा है, एक ये ऑलरेडी दे रखा है रेखा पर, और एक ये कोण दे रखा है। तो ये कोण निकाल लिया, ये कोण गिवन है, तो ये कोण आसानी से मिल सकता है आपको। तो कोण y कितना आ जाएगा, ये 116, तो 180 में से 116 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 64 डिग्री। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 64 डिग्री, ये कोण आ जाएगा आपके पास। दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। आपको ये वैल्यू दी हुई थी 116 डिग्री कोण, ये आपको गिवन था 80 डिग्री। आपको ये x कोण फाइंड करना था और y कोण। अगर दोनों में से एक कोण आपको मिल जाए तो अपना दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो आपको इस कोण को निकालने के लिए ये एकांतर कोण है पूरा, तो पूरा कोण तो 116 डिग्री हो जाएगा आपके पास। लेकिन आपको तो चाहिए कितना, इतना ही कोण चाहिए x x। तो ये 116 में से 80 माइनस कर देंगे तो इतना कोण आ जाएगा 36 डिग्री। अब एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अपने जानते हैं, तो 80 प्लस 36 प्लस कोण y बराबर होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से इसको हल कर दिया तो 64 डिग्री आ गया। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। डिस्कस करेंगे L समांतर M, दो रेखाएं दे रखी है L और M दोनों समांतर है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 फाइंड करना है आपको। यानी कहने का मतलब ये कोण आपको 58 दे रखा है, तो ये कोण फाइंड करना है 1, कोण 4, कोण 2 और कोण 3 फाइंड करने हैं आपको। आपको एंटी ये दिया हुआ है कि 58 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 75 डिग्री है। बात करते हैं पहले इधर की साइड की, ये कोण कितना होगा 1। तो सबसे पहले अगर आपने देखे तो ये जो जेड की शेप में बन रहा है, तो ये मतलब सीधा सा डायरेक्ट है कि ये चौथा जो कोण होगा वो 58 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो अपने लिख सकते हैं कि जो चौथा कोण है वो आपके पास 58 डिग्री आएगा। रीजन पूछे तो ये एकांतर कोण है। अब बात करते हैं चौथे कोण का। आगे आपके पास अगर ये 58 है तो ये एक ही रेखा, एक रेखी कोण युग्म बन रहा है। तो रेखी कोण युग्म, इसका योग और इसका योग दोनों का 180 डिग्री होना चाहिए। ये कोण 58 है तो 180 में से 58 डिग्री जाएगा क्योंकि ये रेखी कोण युग्म है। तो कोण फर्स्ट की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी आपके पास 122 डिग्री। यानी कोण जो फर्स्ट होगा आपके पास वो होगा 122 डिग्री। ये रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म कैसे भी तरीके से निकाल सकते हो आप। इसको संगत कोण भी बना सकते हो आप, क्योंकि संगत कोण एफ आकृति में बन रहा है। इसका मतलब दूसरा और चौथा बराबर होता है। इसका मतलब ये आप 58 लेते हो तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 122 ही हो जाएगा। कैसे भी निकाल सकते हो आप, जेड की शेप में निकाल सकते हो एक संगत कोण करके। अपने को तो कोण से मतलब है, कैसे भी आए। तो आपने कोण 4 और कोण फर्स्ट निकाल दिया। अब कोण 2 की बात करते हैं, कितना होगा। वही सेम मेथड कि ये जेड की शेप में बन रहा है, तो ये कोण जो होगा वो आपके साथ ये 75 डिग्री है, तो ये भी 75 डिग्री होगा। ये रेखिक कोण युग्म है तो पूरा 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 105 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोण नंबर 2 आएगा आपके पास वो आएगा 105। वो भी रेखिक कोण युग्म मान सकते हैं अपने। अब कोण 3 की बात करते हैं। ये कोण कितना होगा, तो सबसे पहले अगर देखें तो ये कोण जो 2 कोण आया आपके पास ये आया 105। अब पहला कोण, ये संगत कोण देखें तो पहला कोण तीसरे के बराबर होता है, दूसरा चौथे के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि संगत कोण है ये। तो संगत कोण है तो 75 जो है डिग्री, यानी कोण 3 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 75
डिग्री। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। तो इस प्रकार अपने कोणों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 58 डिग्री है, तो आपको ये वन कोण फाइंड करना है। ये जेड की शेप में बन रहा है, तो ये 58 हो जाएगा। रेखी कोण युग्म है, तो इनका योग पूरा 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 58 जाएगा, तो ये कोण बचेगा 122 डिग्री। चौथा कोण 58 डिग्री है। अब आप बात करते हैं इसकी, ये कोण 2 की, 2 कोण कितना होगा? ये जेड की शेप में बन रहा है, तो ये कोण 75 है, तो ये 75 होगा, एकांतर कोण है। ये 75 है, तो रेखी कोण युग्म से ये आ जाएगा 105 डिग्री। अब बात करते हैं कोण 3 की। पहला कोण तीसरे के बराबर होता है, दूसरा कोण चौथे के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण की कंडीशन होती है। तो 75 डिग्री, कोण 3 की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। एक ए ओ बी आपको एक सरल रेखा दे रखी है, ओ सी एक आपके पास किरण है। रेखा क्या होती है? रेखा को दोनों साइड अनंत की ओर अग्रसित होती है और किरण निश्चित बिंदु से चलती है और जो लास्ट बिंदु अंतिम बिंदु होता है वो अनंत तक जाता है। तो आपको ए और बी ये रेखी कोण युग्म है, इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे रेशो दिया गया है, अनुपात दिया गया है ए अनुपात बी। तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए कितना होगा आपके पास। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इनका योग कितना आ रहा है, 4 फाइंड करना है ए। तो ए का अनुपात कितना है, 1 इंटू रेखी कोण युग्म का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 को इसको करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 45 डिग्री। तो इसी प्रकार आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो पूछे उसकी निकाल देंगे। यहाँ ए की पूछी हुई है तो ए की निकाल के दिखा दी। अगर वो पूछे कि बी की भी बताओ आप, तो 3/4 इंटू 180, तो ये आ जाएगा 45 दिया होते हैं 135 डिग्री। तो कहने का मतलब है ए और बी की दोनों की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपने ए और बी की। तो पूरा कोण कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। 45 और 135 पूरा 180 डिग्री का, तो ये रेखी कोण युग्म होता है। तो आपको क्या दिया हुआ था, अनुपात दिया हुआ था, आपको फाइंड करना था ए की वैल्यू। तो अनुपातों का योग अपवन में आएगा, जिस अनुपात की वैल्यू निकालनी है वो ऊपर आएगी, 1 या 3 की निकालनी है, उसके बाद इंटू में 180 आएगा, क्योंकि रेखी कोण युग्म का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 135 चेक कर लेंगे यहाँ रख के। ए और बी पूरा आ रहा है 180 डिग्री। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ए ओ बी एक सरल रेखा दे रखी है आपको, ओ सी एक किरण है। तो एक ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है, और एक की किरण दे रखी है ए और बी। अब आपको कंडीशन ये दे रखी है कि ए माइनस बी बराबर 100 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। आपको फाइंड करने है आपको ए की वैल्यू। तो सबसे पहले अपने इससे ये जानते हैं, ये रेखी कोण युग्म की कंडीशन बन रही है, तो अपने तो ये जानते हैं कि ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि रेखी कोण युग्म है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये a प्लस बी बराबर 180 डिग्री है। आपको तो वैल्यू a की फाइंड करनी है, आपको ये कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है तो b को मेरे को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो 180 डिग्री माइनस में a हो जाएगी आपके पास। ये वैल्यू b की मैं इस समीकरण जो आपको दे रखी है इक्वेशन, इसमें पुट करते हैं, तो a माइनस 180 डिग्री माइनस a बराबर कितना दे रखा आपको, 100 डिग्री। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2a, प्लस का 2a, ये 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 180 और 100 280 डिग्री। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 140। ये आपके पास आ गई a की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले a माइनस बी आपको 100 डिग्री दिया हुआ था। अपने कंडीशन तो जानते हैं रेखी कोण युग्म की, a प्लस बी बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b को गायब करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू निकाल के आपने इसमें पुट कर दी क्वेश्चन के अंदर और आपने a की वैल्यू निकाल दी 140। अगर अपने b की वो वैल्यू पूछी नहीं है, अपने निकाल के देखें b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। तो b की वैल्यू अगर 140, a की वैल्यू 140 है, यहाँ a की वैल्यू आ रही है आपके पास 140,
तो पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो बी की वैल्यू आएगी आपके पास 40 डिग्री। तो इस प्रकार आपने फाइंड करना था, ए फाइंड करके आपने देख लिया कि कितना आ रहा है आपके पास 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ए और बी एक आपके पास एक सरलरेखा दी हुई है, एक्स वाई अनुपात दिया हुआ है 5:4:6। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पूछा क्या गया है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, एक्स का वैल्यू यानी ये एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स का मान आपको फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले देखें अपने, या एक्स का नहीं तो वाई का मान लेते हैं अपने, वाई का मान क्या करना, किसी का भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वाई का देखें तो अपने तो 4, इनका जो योग होता है वो होता है 15 इंटू, अब जो ये है वो 180, तो इनको काट देंगे 48 डिग्री आ जाएगा आपके पास। कहने का मतलब y की वैल्यू निकाल दी, इसी प्रकार x की वैल्यू निकाल सकते हो 5/15 इंटू 180। इसी प्रकार अगर z की वैल्यू पूछे तो 6/15 इंटू 180, तो ये इस तरीके से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ए बी सी डी और ई एफ आपके पास रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काटती है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये अगर रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को काटती है, तो एक रेखा तो है आपके पास ए बी, एक रेखा आपके पास सी डी, एक रेखा आपके पास ई एफ, ये आपस में एक दूसरे को काटती है। तब आपको ये कोण दिया हुआ है 3x, ये 2x, ये 5x। तो ये 2x है, इसका मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 2x होगा। ये 3x है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 3x होगा। ये 5x है, तो ये भी 5x होगा। इन सब का जोड़ जो होता है, एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये लास्ट वीडियो में अपनों ने पढ़ा था कि एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, और सरलरेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये एक बिंदु पे बन रहे हैं, तो अपने इनको जोड़ देंगे सभी को, तो 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5x बराबर होता है 360 के। इनको देखें तो ये 4x 6 10 और ये होगा 20, तो आपके पास 360 x की जो वैल्यू आएगी आपके पास डिग्री की, तो वो आ जाएगा आपके पास 18। तो कहने का मतलब यही है कि ए बी सी डी अगर ये एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पे अपने जो यूज कर रहे हैं वो शीर्षाभिमुख कोण यूज कर रहे हैं। और आपको पता है एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आपने सभी को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में आपने इसको हल कर दिया, तो आपके पास x डिग्री की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।